हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी है। वो हम एक्सप्लेन में पहले कर चुकी हूँ। इसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? आंसर है, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम इन द फॉर्मर मद्रास स्टेट। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वर, जो कि पहले मद्रास राज्य में था, की मस्जिद स्ट्रीट पर था। दूसरा हमारा प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक दीना मानी इज द नेम ऑफ, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। आप क्या सोचते हैं दीना मानी किसका नाम है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। आंसर, दीना मानी कुड बी अ नेम ऑफ न्यूज़पेपर बिकॉज अब्दुल कलाम ट्राइड टू ट्रेस द स्टोरीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच हैज़ ब्रदर इन लॉ टोल्ड हिम इन द हेडलाइन ऑफ दीना मानी। दीना मानी अखबार का नाम हो सकता है क्योंकि अब्दुल कलाम उनके जीजा उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्हें वे दीना मानी की सुर्खियों में ढूंढा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के दोस्त कौन थे और वे सभी बाद में क्या बने? अब्दुल कलाम हैड 3 फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के 3 दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, पहला था रामानंद शास्त्री, दूसरा था अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन। रामानंद शास्त्री टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। रामानंद जो था वो अपने पिता की तरह, क्योंकि उनके पिता जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी थे, तो उसने क्या करा कि वो भी बड़ा होकर उनके पिता की तरह रामेश्वर टेम्पल का पुजारी बन गया। अरविंदन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन। हाँ, तब देखो अरविंदन ने क्या करा, अरविंदन ने बिजनेस स्टार्ट किया जिससे कि आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधा उपलब्ध हो। इन शिवा प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिवा प्रकाशन ने क्या किया, जो कैटरिंग मतलब खाने पीने की चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कहाँ पर? साउथर्न रेलवे में। तो ये जो थे, ये तीनों दोस्त थे, उन्होंने ये काम किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न द फर्स्ट वेज। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे की? आंसर है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध छिड़ने के से रामेश्वरम पर जो रेल रुकना थी वो निलंबित हो गई, अब वो नहीं रुकती थी। एज अ रिजल्ट, तो फिर इसका नतीजा क्या हुआ? न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड अप एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो जो न्यूज़पेपर के बंडल थे वो चलती ट्रेन में से फेंके जाते थे गड्डी बना करके। These forced Kalam cousin Samsuddin who distribute newspaper in रामेश्वरम। तो कलाम के जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन, उन्होंने रामेश्वर में क्या कहा कि अखबार बांटने का काम वो खुद करते थे। तो टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, अब्दुल कलाम टुक अप द पोजीशन एंड अर्न हिज फर्स्ट वेज इन प्रोसेस। तो इस घटना ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अखबार लपकने के लिए एक मददगार की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अब्दुल कलाम को इस काम के लिए पूछा। अब्दुल कलाम ने इस काम के लिए जब हामी भर दी तो इसी काम का से उन्होंने अपनी पहली कमाई की। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन वॉट वे। क्या इससे पहले उन्होंने कोई कमाई की थी और किस तरीके से? यस, ही हैड अर्न सम मनी बिफोर हेल्पिंग हिज कज़न। हाँ, इससे पहले भी उन्होंने अपने भाई की मदद करके कुछ रुपए कमाए थे। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, देयर वॉज अ सडन डिमांड्स ऑफ टर्मिन सीड्स। तो बाजार में अचानक ही इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। इन द मार्केट ही कलेक्टेड द सीड्स एंड सोल्ड देम। वह बीजों को इकट्ठा करते थे
और बेचते थे। दे मेड प्रोविज़न स्टोर ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में वह राशन की दुकान पर उसको बेचते थे। प्रोविज़न मतलब राशन। और डेज कलेक्शन अर्न हिम 1 आना, और पूरे दिन का उन्हें 1 आना मिलता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि आंसर ईच क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। मतलब जो नीचे वो दिए हुए हैं हमारे पास कुछ वर्ड, इन्हें हमें शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है। जैसे हीज फादर, तो फादर के बारे में हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। कलाम्स फादर जैनुबलुद्दीन नेदर हैड मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर हैड मच वेल्थ। कलाम के जो फादर थे जैनुबलुद्दीन, वो ना तो ज़्यादा शिक्षित थे और ना ही क्या थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। But he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। लेकिन वह बहुत ज़्यादा दयालु थे और बहुत ज़्यादा उदार थे। ही अवॉइडेड ऑल एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। वे हमेशा आरामदेह और जो विलासतापूर्ण चीज़ें हैं जिनसे उन्हें आराम मिले, वो चीज़ों से वो बचते थे। However, all necessities were provided for in term of food, medicine और clothes। हाँ, लेकिन वे क्या करते थे, ज़रूरत की जो सारी चीज़ें थी जैसे खाना, दवाइयाँ और कपड़े, वो उसकी कभी उन्होंने कोई कमी बच्चों को नहीं होने दी थी। नेक्स्ट में हमें बताना है उनकी मदर के बारे में कि कलाम की जो मदर थी वो कैसी थी। कलाम्स मदर अशिमा वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड। कलाम की माँ अशिमा अपने पिता के लिए एक आदर्श साथी थी। शी वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थी। शी यूज टू फीड मैनी पीपल एवरी डे, वह बहुत सारे लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी। अब हिमसेल्फ, खुद कलाम के बारे में हमें देखना है। कलाम द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विथ ऑर्डिनरी लुक who was born to tall and handsome parents. He had a very secure childhood। लेखक अपने को एक नाटा सा बेहद साधारण शक्ल वाला बताते हैं जिसमें माता पिता लंबे और खूबसूरत हैं। उनका बहुत ही सुरक्षित बचपन था। सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्या विशेषताएं उनके हिसाब से उन्हें माता पिता से विरासत में मिली थी। आंसर है द ऑथर इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। लेखक ने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन विरासत में पाई और अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास और गहरी दया की भावना पाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 और 3 पैराग्राफ ईच। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी rigid in term of a segregation of different social groups, say the author। देखा जाए तो रामेश्वरम एक छोटा समाज था और जातिगत भेदभाव में बहुत अधिक कठोर था। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। फिर है विच सोशल ग्रुप डज ही मेंशन, यहाँ वह किन सामाजिक वर्गों का उल्लेख कर रहे हैं। वेयर दिस ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफिबल, फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड। वह किन सामाजिक वर्गों का उल्लेख कर रहे हैं, क्या यह वर्ग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, उदाहरण के लिए अपने पहनावे के तरीके से। तो फर्स्ट वाले का आंसर है द सोशल ग्रुप्स दैट ही मेंशन्ड वर द हिंदू एंड द मुस्लिम। वह हिंदू और मुस्लिम सामाजिक वर्गों का उल्लेख कर रहे हैं। यस दीज ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफिकेशन। हाँ, हम आसानी से इन जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। अब्दुल कलाम वॉर अ केप, अब्दुल कलाम एक टोपी पहनते थे। विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम, जो उन्हें मुस्लिम के रूप में चिन्हित करती थी। वेयर इज हिज फ्रेंड्स वॉर सेक्रेड थ्रेड एज देवर हिंदू, जबकि उनके मित्र कलावा पहनते थे
जिससे कि वो हिंदू नज़र आते थे। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला पॉइंट वो देखिए, were they aware only for uh, their difference, did they also naturally share friendship and experience? Think of bedtime stories in Kalam's house, of who his friends were and of the what used to take place in the pond near his house. क्या वे अकेले अपनी भिन्नताओं के विषय में जागरूक थे या फिर वे अपनी मित्रताएं एवं अनुभवों को भी स्वाभाविक रूप से साझा करते थे? सोचिए, कलाम के घर में रात को सुनाई जाने वाली कहानियों के विषय में उनके मित्र कौन थे और उनके घर के पास के तालाब में क्या होता था। तो आप सुनिए। दे डिड नॉट शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस इन फ्रेंडशिप, वे अपनी मित्रता और अनुभव को भी साझा करते थे। Kalam mothers and grandmother used to tell the events of the Ramayana and life stories of prophets during bedtime to all the children of the family. कलाम की माँ और दादी माँ रात को सोते समय परिवार के सभी बच्चों को रामायण में घटित होने वाली घटनाओं एवं संतों के जीवन पर कहानियाँ सुनाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब पॉइंट नंबर 3 है, द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंट among them and those who tried to bridge this difference. Can you identify such people in the text? लेखक दोनों तरह के लोगों के विषय में बात करते हैं, वह जो उनकी भिन्नताओं के बारे में भली भांति जानते थे और वह जिन्होंने इन भिन्नताओं को कम करने का प्रयास किया। क्या आप ऐसे लोगों को पाठ में चिन्हित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अपन ने दो प्रकार के टीचर देखे थे, उनके देखो कैसे। द स्कूल टीचर इनकरेज्ड communal difference and Lakshman Shastri and Shiva Subramaniam Iyer discourage this malpractice. स्कूल के अध्यापक सांप्रदायिक भिन्नताओं को बढ़ावा देते थे, जबकि लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्यम अय्यर इस कथा को हतोत्साहित करते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नरेटर टू इंसिडेंट्स that show how different can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitude? ऐसी दो घटनाओं का वर्णन कीजिए जो दर्शाती हों कि भिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है एवं वह कैसे समाप्त भी की जाती हैं। लोग अपना रवैया कैसे बदल लेते हैं। आंसर है द इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन डू बोथ द थिंग्स। प्रभावशाली लोग दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। Teacher has the ability to bridge communal difference and can play with sentiments of the innocent and ignorant people. एक अध्यापक में यह काबिलियत होती है कि वह क्या करे, सांप्रदायिक जो भिन्नताएं हैं उसको समाप्त करे और फिर निर्दोष और अज्ञानी व्यक्तियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी वह कर सकता है। वो दोनों ही चीज़ें कर सकता है जो टीचर चाहे। दिस इज़ वॉट द न्यू टीचर डिड, और वैसा ही क्या किया एक अध्यापक ने किया जो कि नए पढ़ाने के लिए आए थे। बट द साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर चेंज हिज वाइफ्स एटीट्यूड एंड शो हर द राइट पाथ। लेकिन जो विज्ञान के जो टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने अपनी पत्नी का रवैया बदल दिया और उन्हें सही रास्ता दिखाया, क्योंकि उनकी पत्नी भी क्या थी, वो भी क्या थी, ऑर्थोडॉक्स थी। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादिता, जो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव करने वाली थी। सेकेंड का फर्स्ट वाला है, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? अब्दुल कलाम रामेश्वर क्यों छोड़ना चाहते थे? आंसर है अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। अब्दुल कलाम रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में पढ़ने के लिए रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? इस पर उनके पिता ने उनसे क्या कहा? आंसर है हिज फादर सेड दैट ही न्यू ही हैड टू गो अवे टू ग्रो। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ शिगुल एंड सेड अ शी-गुल फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोंग द विदाउट अ नेक्स्ट। उनके पिता ने कहा
कि उन्हें पता है कि आगे बढ़ने के लिए दूर जाना ही होगा। उन्होंने सीगल पक्षी का उदाहरण दिया और कहा कि सीगल पक्षी सूर्य के पार अकेला ही उड़ता है बिना किसी घोंसले के। तब जाके उनकी मम्मी का मन माना कि हाँ ठीक है, हालांकि हमारी मम्मियों का मन मानता नहीं है अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो, इसलिए। वॉट डू यू थिंक हीज वर्ड मीन? वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड? आप उनके कहे शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? ही स्पोक दिस वर्ड बिकॉज ही इंटेंटेड टू शार्पन हिज स्किल। उन्होंने ये शब्द उनकी कुशलता को तेज करने के लिए कहे। ही न्यू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एंड चिल्ड्रन मे हैव टू लिव फार from their parents to make their career and earn their livelihood too. He showed his wisdom and intelligence in uttering these words. उन्हें ज़िंदगी की कठोर सच्चाई का पता है कि बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए माता पिता से दूर जाना पड़ता है और अपना भविष्य और जीविकोपार्जन के लिए कमाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने ये होशियारी और समझदारी भरे शब्द कहे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड द सेंटेंस इन अ टेक्स्ट वेयर वर द वर्ड ऑकर, इरप्ट, सर्ज, ट्रेस, इन सभी चीज़ों को आपको ढूंढ के सेंटेंस वगैरह बनाने हैं। चैप्टर में से ही आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको अभी यहाँ पर डिस्कस में नहीं करूँगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इन वॉट वे कलाम्स चाइल्डहुड सिक्योर? किस प्रकार कलाम का बचपन सुरक्षित था? आंसर, कलाम वॉज प्रोवाइडेड विथ ऑल द नेसेसिटीज इन टर्म ऑफ फूड, क्लॉथ एंड मेडिसिन्स। कलाम को ज़रूरत की वस्तुएं जैसे खाना, कपड़े और दवाइयाँ समय पर मिलती थी। अपार्ट फ्रॉम हिट, इसके अलावा हिज पेरेंट्स लव्ड हिम अ लॉट एंड टुक गुड केयर ऑफ हिम। इसके अलावा उसके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करते थे। दे ऑल्सो इनकरेज्ड हिम टू ग्रो इन लाइफ। वे उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच सीड डिड कलाम कलेक्ट वाई? कलाम ने कौन से बीज जमा किए और क्यों? आंसर, कलाम कलेक्टेड द शीट ऑफ टर्माइंड that were a great demand in the market. During the Second World War, he used to sell this sheet to earn a good amount of money. कलाम ने इमली के बीज जमा किए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। वह अच्छे पैसे कमाने के लिए इन चीज़ों को बेचा करते थे। तो यहाँ पर जो है माय चाइल्डहुड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जैसे थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज की मैंने क्या करी है, छोड़ दी है। वो इसलिए छोड़ी है ताकि आप उसे खुद से करो, और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें स्किप कर दी है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर माय चाइल्डहुड फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो इसका सेकेंड पार्ट है, नो मीन्स आर फॉरेन, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको कमेंट अच्छा लगता है वो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।